महाकाली बीज मंत्र से हर चीज का समाधान होता है, जिसमें आप सम्मोहन भी करा सकते हैं, वशीकरण भी करा सकते हैं। तो ऐसा ही कोई तंत्र या मंत्र या टोना टोटका या चौक चौराया या किसी को ऐसी हरी बीमारी है, आपके ऊपर किसी भी चौक चौराहे पर या किसी थर्ड पर्सन स्त्री के द्वारा आपका संजोग बांध रखा है। तो सर, जैसे बहुत से लोगों का कंसर्न ये था कि जैसे घर में बरकत नहीं हो पा रही, कर्जा ज़्यादा हो जा रहा है, इनकम ऑफ द सोर्स नहीं बन पा रहे, बिजनेस में लॉस चल रहा है। तो अभी हमने कुछ दिन पहले बात की थी इंद्रजाल के ऊपर। अभी जो हमने अनिल शास्त्री जी से स्पेशली बात की वो है, जैसे बहुत से लोगों के कमेंट या डीएम्स हमारे आपको आए कि आपने बोला कि हमारे रिलेशनशिप को बहुत खतरनाक काम हो गया है, या हमारे घर में कुछ टोने टोटके लग रहे हैं, या किसी की टोक लग रही है, बुरी नजर लग रही है। तो आज उन चीजों की इन्फॉर्मेशन आज कैमरे के माध्यम से आप सभी को दी जा रही है। तो टीवीटी के एक फिर नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप इस इन्फॉर्मेशन को देखना ना भूलें, और अगर आपने टीवीटी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है। तो अनिल जी, राधे राधे, मैं आपका बहुत स्वागत। राधे राधे जी, ओम काली। सर, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे कोई किसी के टोक लगा देता है काम में, या बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप थर्ड पार्टी से खराब है, या बहुत से परिवार में कहते हैं कि किसी की बुरी नजर, बुरा सा है। तो ये जो टोने टोट के टाइप से चलते हैं या किसी की टोक लग जाती है, तो इन चीजों को सोल्व कैसे किया जा सकता है? आज कैमरे के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताइए चीज। देखो विशाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिवार में कोई भी, हर इंसान अपनी दिनचर्या करता है, और हर इंसान कहते हैं कि परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना करता है, और हर इंसान ये चाहता है कि सुख शांति बनी रहे। तो ऐसा ही कोई तंत्र या मंत्र या टोना टोटका या चौक चौराया या किसी को ऐसी हरी बीमारी है जो काफी ट्रीटमेंट करने के बाद में भी इसका रोग खत्म नहीं हो रहा, या किसी काम में कोई अड़चन आती हो, या कोई टोना टोटका करने के बाद में कोई व्यक्ति हमेशा बीमारी रहता हो, या उनके परिवार में कोई मंगल कार्य, शुभ कार्य रुका हो, जिसको हम संजोग बंधन कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई हम समाधान करते हैं तो सबसे पहले देखो, कुंडली के अंदर भगवान हनुमान जी आराधना करी जाती है, क्योंकि पहला घर होता है लगन का, जिसको हम तन का घर कहते हैं, वो मंगल से जुड़ा हुआ होता है। तो मंगल की पूजा करने से आपके घर में कोई भी टोना टोटका है, वो तंत्र विद्या वो खत्म होगी। लेकिन हनुमान जी की एक शांत रूप के अंदर स्थान होता है। शांत रूप स्थान जो है वो सालासर बालाजी का है। सालासर बालाजी का आप नाम लेकर के अपने परिवार में एक ओट ले सकते हैं। अब ओट का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी परिवार में ओट ले तो वो कैसे करे? तो एक पानी वाला या सूखा नारियल आता है, 1.25 मीटर, उसके ऊपर एक लाल वस्त्र में एक मोली बांध करके अपनी अर्जी लिख दे। जितने भी परिवार का सदस्य है वो सबका अपना नाम लिख दे। शांत मुद्रा में हनुमान जी की कोई भी तस्वीर आपको बाजार से मिल जाएगी, या अगर आप मंदिर में जाकर के कार्य करें तो एक सामग्री आपको और इकट्ठी करनी है, क्योंकि नारियल, लाल वस्त्र, मोली में आपकी सफेद कागज में अर्जी हो गई। तो उसमें करना क्या है कि आपको बेसन के 4 लड्डू लेने हैं, जो हनुमान जी को काफी प्रिय है। बेसन का व्यंजन जो होता है वो काफी प्रिय भगवान हनुमान जी को है। 4 बेसन के लड्डू, 4 बादाम, 4 लौंग, 4 इलायची, और थोड़ा सा सिंदूर, और आधी कटोरी घी, ये 1.25 मीटर लाल कपड़े में ये सारी सामग्री इकट्ठी करके और उसको धागे से बांध के ये पोटली हनुमान जी के चरणों में मंगलवार के दिन आप रख दीजिए। और समय रहेगा 10:30 से 12 के बीच में, रात्रि या सुबह? ये रहेगा मॉर्निंग में 10:30 से 12। मैं आपसे वादा करता हूं, दावा कर सकता हूं कि आपके परिवार में कोई भी टोना टोटका होगा या तंत्र विद्या होगी, वो आपके परिवार से खत्म हो जाएगी, और हनुमान जी की कृपा से। रिश्ते में यानी कि संजोग, अगर आपका बंधन है, आपका संजोग बंधन है, तो आपको माता दुर्गा की पूजा करनी पड़ेगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना पड़ेगा, और आपको 21 दिन से लेकर 41 दिन तक अगर आप पाठ करें दुर्गा सप्तशती का, तो 1.25 महीने के अंदर आपका संजोग बन जाएगा। अच्छा, जैसे किसी के विवाह में देरी हो रही हो, ठीक है, मान लीजिए कि कोई विवाह में कोई देरी हो रही है, तो उनके लिए भी कुछ खास उपाय, चाहे वो एक लड़का हो चाहे वो एक लड़की हो? विवाह के बारे में देखो, पहले सबसे पहले तो क्या होता है कि एक तो होता है संजोग बंधन। हमने ऐसे ऐसे रिश्ते देखे हैं लाइफ में, और ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं कि 35-40 साल की उम्र हो जाती है, बच्चे की शादी नहीं हो पाती। काफी होशियार है, डिग्री डिप्लोमा है, डिग्री सरकारी क्षेत्र तक
वकील पद, अधिकारी, मजिस्ट्रेट भी स्थान है उनके जीवन में, और काफी अच्छा पद होने के बाद में शादी विवाह क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि देखो कुछ तो होता है 3 ग्रहों का गठबंधन, जिसकी वजह से विवाह नहीं हो पाता, शादी संजोग बंधन हो जाता है। या तो उस गठबंधन का हमें समाधान कराना चाहिए, तब जाके आपका विवाह खुलेगा, या फिर आपके ऊपर किसी भी चौक चौराहे पे या किसी थर्ड पर्सन स्त्री के द्वारा आपका संजोग बांध रखा है, तो वो क्रियाओं के बाद ही पता चलाता है कि ये ग्रहों का प्रभाव है या किसी तंत्र मंत्र से आपका विवाह बांध रखा है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपके विवाह में दिक्कत आएगी। ऐसा कोई मतलब कि आपके पास कोई ऐसा मुद्दा आया हो जिसको आपने सोल्व किया हो? देखो हम तो देखो हर चीज का समाधान करते हैं, मौत को छोड़ करके। जीवन, संस्कार, परमात्मा, विवाह, योग, काम, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, जिसमें कहते हैं कि आपका लव अफेयर चल रहा है या हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, तो उस चीज का निदान हमारे पास है, समाधान है। तो पहले उन चीजों को हम फोटो या डेट ऑफ बर्थ या टाइम प्लेस से देखते हैं कि ये समाधान आपका होने वाला है या नहीं, तो फिर हम हमारी साधना से उसका समाधान करते हैं। अभी आपने जैसे बताया, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो जैसे माँ काली है, तो माँ काली की जो सिद्धियां हैं, आपने बताया कि आपके दादाजी या पूर्वज इन चीजों को करते आ रहे हैं, तो इनकी उपासना सिद्धियां कैसे प्राप्त होती है? महाकाली एक मारण देवी है और पापियों को नाश करने वाली है और परमात्मा की रक्षा करने वाली है महाकाली, जिसको देव रक्षक कहते हैं। महाकाली बीज मंत्र मसान के द्वारा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मसान के द्वारा ही सिद्धि होती है। महाकाली बीज मंत्र से हर चीज का समाधान होता है, जिसमें आप सम्मोहन भी करा सकते हैं, वशीकरण भी करा सकते हैं, किसी के विवाह में प्रॉब्लम है वो भी करा सकते हैं, काफी समय से परेशान है उनके जीवन में कहीं से रिश्ता नहीं हो पा रहा, मन चाह रिश्ता नहीं हो पा रहा, वो भी महाकाली बीज मंत्र के द्वारा करा सकते हैं। तो उनके लिए क्या है कि 6 और माता रानी देवियों का उल्लेखन बोला जाता है, जिसमें कर्म से करना चाहते हैं कि पहले कोई भी देवी माता की जो आपका मन में भाव आना चाहिए कि हमें कौन सी साधना करानी है। आप अपने देव को, इष्ट को मान करके, विश्वास करके आपको ये परखना है कि हमें किससे क्या समाधान कराना चाहिए। अगर आपके मन में कहीं भाव गलत आ गया तो आपको कोई भी देवी माता की आराधना नहीं लगेगी, कोई भी सिद्धि नहीं लगेगी, चाहे वो कितना भी पैसा कुछ खर्च कर ले, लेकिन उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो आपके मन में कभी भी क्या है कि विलीनता, मेल नहीं आए, ऐसा विचार नहीं आए, हमेशा सिद्ध साधना करके माँ देवी का नाम लेकर के उनसे आप समाधान करा सकते हैं, जिनके पास बीज मंत्र महाकाली सिद्धि। सर जैसे अभी अगर लोग इतनी सिद्धियां करवाते हैं, कामाख्या की बात करते हैं, बगलामुखी की बात करते हैं, महाकाली की बात करते हैं, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये दुष्टों का नाश करती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये मारण क्रिया तक को भी टाल सकती हैं, तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो शक्तियां हैं वो कौन सी हैं? देखो सर्व सिद्धि शायद शक्ति जो है माँ कामाख्या देवी पीठ है। माँ कामाख्या की जो साधना होती है देखो वो इतनी आसान नहीं है। माँ कामाख्या देवी की जो साधना होती है वो महाकाली बीज मंत्र से कुछ उसका कनेक्शन है मसाणी से। मसाणी जागृत करने के बाद माँ कामाख्या देवी हगोर पंथ के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उनके बीज मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी इंसान अगर उनके नाम की अगर हमने कोई सिद्धियां कर ली तो वह जीवन में कभी भी किसी समस्याओं का नहीं जूझ सकते, उसका समाधान होगा ही होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इन सिद्धियों से कुछ नहीं होता, तो सिद्धियां यानी कि आपको सही तरीके से कोई मार्ग मिला ही नहीं है। सही सिद्धि का उपयोग यानी कि किसी ने किया ही नहीं है। अगर किया होता तो उसका समाधान आवश्यक होता है। तो माँ कामाख्या देवी जो पीठ स्थान है वो साक्षात माँ देवी वहां विराजमान है, जिनका योनि स्थान जो है वो विराजमान है। जो आज जैसे स्त्री समय पीरियड आती है वैसे ही महादेवी कामाख्या का जो है समय आता है। वहां चीर बिछाया जाता है, वो चीर लाल हो जाता है और वो चीर भक्तों में बांटा जाता है। जिसके पास अगर वो चीर है तो वो उसकी भी माँ कामाख्या देवी की साधना कर सकता है, लेकिन उसके जो बीज मंत्र है वो गुप्त होते हैं। तो वो सिद्धियां मिलती कैसे? देखो वो सिद्धियां जो है माँ कामाख्या देवी की सिद्धियां मिलती है, उसके लिए देखो आपको कम से कम 3.25 साल का समय चाहिए। आपके पैर में चप्पल ना होनी चाहिए। आप किसी भी वस्तु को, ऐसी वस्तु होती है जहां वर्जित होती है उस चीज का आप धारण नहीं कर सकते। कई ऐसे नियम हैं, आपको 3.25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तब वो महा सिद्धि होती है माँ कामाख्या देवी की। तो सर जैसे बहुत से लोगों का कंसर्न ये था कि जैसे घर में बरकत नहीं हो पा रही, कर्जा ज्यादा हो जा रहा है, इनकम ऑफ द सोर्स नहीं बन पा रहे, बिजनेस में लॉस चल रहा है, तो इनका भी कुछ एक बार अगर आप समाधान बताएं तो हमें भी जान के अच्छा लगे कि ऐसा क्या हो सकता है।
देखो विशाल जी, इसके अंदर क्या है कि संबंध ग्रह से जुड़े हुए थे। ग्रह से कनेक्टेडिविटी होती है। ग्रह की चाल का मैं आपको जवाब देता हूं कि राम मिले राजपद दीना, कैकई की मत हर लेना। कि ग्रह आपकी मति भी हरण कर सकते हैं। और सबसे पहले आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में और आपके कर्ज होने के अंदर उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे किसी इंसान को कर्ज हो जाता है, वो आत्महत्या भी कर लेता है, उसको रास्ता ही नहीं मिलता, तो वो राहु की वजह से होता है। राहु अगर गलत दिशा के अंदर, जैसे मान लो आप अपने परिवार में काफी ड्रिंक कर रहे हो, नॉनवेज कर रहे हो, तो आपका राहु वैसे ही गलत हो जाएगा। किसी इंसान कहते हैं कि जो आत्महत्या करता है, किसी पे इंजाम लग जाते हैं, झूठे इंजाम लग जाते हैं, जिसने कोई गुनाह भी नहीं किया हो, वो बेगुनाह है, वो सूर्य की वजह से ही होता है। अगर सूर्य अगर आपका नीच का हो तो आपको झूठे कलंक और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। पुरुष को नहीं, स्त्री को भी अगर कोई सूर्य नीच का होगा तो उसको भी कलंकित योग बन सकता है। जैसे कहते हैं कि परम उसका कलंक लगता है और वो आदमी उसको छोड़ देता है ताकि वो स्त्री गलत भी नहीं होती है। समझ गए? तो वो सूर्य की ही वजह से ही होता है ये चीज है। तो काफी कुछ अच्छा है इस चीजों में। तो कुछ ऐसी चीज जो आज के टाइम में लोगों को मतलब जैसे नहीं पूजा पाठ कर पाते लोग, बहुत से टाइम नहीं मिल पाता है, तो कुछ ऐसा कोई समाधान जो आप बता सकते हो कि वो जहाँ पे भी हो वहां पे वो उन पूजा या कुछ समाधान कर सकते हो उन चीजों का? देखो, सूर्य की आराधना आप कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। जैसे ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। आप जल चढ़ाते समय आप ध्यान रखें कि ये छींटे आपके पैर में तो नहीं पड़ रहे। कुछ लोग जल तो चढ़ाते हैं लेकिन छींटे पैर में पड़ रहे हैं, तो वो उल्टा दोष लगता है। अच्छा। उस मंत्र का भी आपको लाभ नहीं होगा। आप किसी भी सामने गमले को ले लीजिए, ठीक है, कोई भी पौधे पे आप चढ़ा दीजिए, जो पौधा उसमें कांटे ना लगाओ, सिंपल पौधा हो, खुशबूदार, उसमें आप अगर जल चढ़ाओगे ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, तो आप देखना आपके जीवन में कितना लाभ होगा। तेजस्वी बनोगे, आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी। भगवान सूर्य नारायण की इतनी कृपा होगी कि अगर आपके ऊपर कोर्ट केस का भी केस चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई भी मान सम्मान मान हानि हो रही है, जैसे मैंने बताया था कि कुछ दोष ऐसे होते हैं जो इंसान बेवजह कलंक लगाते थे, वो दोष भी आपको उतरेगा। वो सूर्य की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। जो नीच का सूरज को जब जल दे तो पैरों में छींटे ना लगने चाहिए। तो अच्छा, बहुत सी बार ऐसा होता है सूरज देव नहीं निकले फिर भी लोग जल दे देते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, तो क्या कोई नहीं, बड़ी बड़ी दीवारों का सवाल नहीं है। आप कोई भी गमले में सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो आपने भाव रखा है कि सूर्य को अर्घ्य दे रहा हूं, आपका भाव ही तो होगा ना, भाव से जल अर्पण होगा। अब वो सूर्य के पास थोड़ी जा रहा है, गिरेगा तो वो आपके पास, लेकिन आपके भाव के अंदर शक्ति होगी तो ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, तो वो आपका शिवगार होगा। तो ये सूर्य की पूजा हर मनुष्य को करनी चाहिए, खास करके जिसके ऊपर कर्ज है, जिसके जीवन के अंदर सिर्फ बीमारी है और झूठे कलंक लग रहे हैं, वो सूर्य की पूजा कर सकते हैं। सर, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सूरज को जैसे जल दिया तो संडे वाले दिन ही ज्यादा बेनिफिट होता है, अदर्स डे वाले दिन नहीं। वो कहते हैं कि संडे में जरूर देना चाहिए। जैसे मंडे में हम शिव जी की आराधना करते हैं, ट्यूसडे में हम हनुमान जी को पूजा करते हैं, तो लोग कहते हैं कि रविवार के दिन सबसे ज्यादा सूरज देव को जल देना ना बोले। तो ऐसा दिन कुछ रविवार कुछ विशेष है सूर्य? नहीं, आप हर दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ने अपने आप अपनी धारणा से मित बना देते हैं कि मंगलवार को नॉन वेज नहीं खाई, बुधवार को खा गए, तक बुधवार गणेश जी का वार नहीं होता। कोई बुध को खा लेंगे तो वीरवार को नहीं खाएंगे। तो सारे ही भगवान परमात्मा के हैं, तो क्रिया और पूजा और ध्यान हर दिन इंसान को करनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों का क्या है ना, बहुत सारा पैसा है उनके पास, कुछ अच्छी एक्टिविटी परफॉर्मेंस है, टैलेंट है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं। कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके पास करने को बहुत कुछ है लेकिन उनका दिमाग ही काम नहीं करता, मतलब एज ए अपॉर्चुनिटीज है लेकिन काम करने का मकसद नहीं है। अब किसी से भी पूछो, हम काफी रीच आउट करते हैं, यार अच्छी जॉब लग रही है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है, पैसा अच्छा है लेकिन जॉब नहीं लग जा रही है, करना कुछ चाहता है लाइफ में, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये कहाँ बिगड़ रहा है मामला इनका? देखो, ये कुंडली के भाव के अंदर गुरु का बहुत महत्व होता है, जिसको हम गुरु बृहस्पति कहते हैं। गुरु बृहस्पति का शिक्षा में पद अधिकारी स्थान, गवर्नमेंट क्षेत्र, सर्विस, डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियर तक पद अधिकारी गुरु बृहस्पति बनाता है कुंडली में। अगर थोड़ा सा भी लो होगा तो इंसान कितनी भी शिक्षा ग्रहण करेगा, मेहनत करेगा, बड़े इंजीनियर पद स्थान पर रहेगा, उसको नौकरी मिलेगी 15,000 रुपए में। तो आप उसको क्या मानोगे? जिसका गुरु स्ट्रॉन्ग है वो अनपढ़ आदमी भी केंद्र सरकार में है, आपने देखा होगा। तो गुरु की बहुत महिमा है कुंडली के अंदर। गुरु हमारी सीधे हाथ में जो फर्स्ट उंगली है वो गुरु है,
तो ये बृहस्पति का स्थान है जिसमें पुख राज धारण करना किया जाता है, सुनेरा धारण किया जाता है, गोल्ड पहना जाता है, वो गुरु की अंगुली है। तो गुरु अगर आपका लो हो गया तो आप कितनी भी मेहनत कर ले, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं आएगी। आपको अगर गुरु को ठीक करना है तो इसकी आराधना, पूजा पाठ, बीज मंत्र हमें करने ही पड़ेंगे। अगर वो भी आप नहीं करवा सकते, नहीं कर सकते, चलो आप एक चुटकी भर बाल्टी में डाल करके हल्दी को स्नान कर सकते हैं, आपका गुरु ठीक हो जाएगा। हल्दी, और कुछ लोग कहते हैं नमक। गुरु से कहते नहीं कि हल्दी से उसका कनेक्शन है। हाँ, नमक डालने की जरूरत नहीं है, आप हल्दी डालें और स्नान करें, आपका गुरु ठीक होगा। और माता पिता के भाइयों का आप सम्मान करें, आपका गुरु बिल्कुल ठीक होगा। सुन के बहुत अच्छा लगा इस चीज को। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको बहुत चीजें जानने को मिली है। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आप अपने माइंड तक ले जाना, थोड़ा इन पे बातों पे गौर करना। अगर ये चीजें कोई आपको गलत बता रहा है तो अगर सही करनी है तो टीवीटी के साथ जुड़े रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप टीवीटी टीम 8448801064 पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी गेस्ट का फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दे, आपको कुछ गलत गाइडेंस मिले। आप टीवीटी परिवार का एक हिस्सा है, आप जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी के साथ। थैंक यू सो मच। ओम काली। मैं अनिल शास्त्री, अनिल महाराज। 25 सालों से इस तंत्र से मैं जुड़ा हुआ हूं। अगर आपके भी लाइफ में कोई भी ग्रह संबंधित अगर ऐसी प्रॉब्लम है, चाहे वो ग्रह कोई भी हो, चाहे गुरु, बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध, राहु, चक्र, मंगल, ऐसी ही हस्तरेखा में या अपनी जन्म कुंडली में कहीं भी ग्रहों के प्रति आपको फॉल्ट है, कहीं आपको लगता है मेरे गुरु ये नीच का है या ऊंच का है, उसको कैसे ठीक करना चाहिए, इसकी क्या प्रोडक्शन है, क्या हमें इसका समाधान करना चाहिए या क्या इसकी रेमेडी है, तो आप मेरे स्क्रीन पे नंबर जो दिए हैं से आप कॉन्टेक्ट करें। आपको अच्छी राय मिलेगी, सही समाधान मिलेगा। ओम काली।